नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। तो बात कर लें, दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने कई परिवारों की खुशियां जो है वो छीन ली हैं और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। हादसे में 21 लोगों की मौत के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या फिर सुरक्षा मानकों में हुई किसी बड़ी चूक और लापरवाही का नतीजा। इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन भटनागर। तो चलिए पहले आपको बताते हैं तस्वीरों में जीएफएक्स के थ्रू दिल्ली में आग की कितनी घटनाएं दर्ज की गई हैं। फरवरी में 1096 घटनाएं जो हैं वो दर्ज करी गई हैं और मार्च का जिक्र कर लें तो 1538 घटनाएं जो हैं वो हुई हैं दिल्ली में आग की। ये जो घटनाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अप्रैल में 2663 घटनाएं जो हैं वो दर्ज की गई हैं। वहीं अगर हम मई का रुख कर लें तो 2877 घटनाएं जो हैं वो दर्ज की गई हैं। तो जनवरी का अगर हम रुख कर लें तो हादसे में 21 लोगों की जो मौत हुई है मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड। और फिलहाल मालवीय नगर में ये जो भीषण अग्निकांड हुआ है, आपको बताते चलें कि यहां पर जैसे तैसे लोगों ने अपनी खुद जान बचाई है। तो होटल में लगी भयंकर आग। ये मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में कौन जिम्मेदार? 6 कमरों की फिलहाल जो है वो मंजूरी थी। हालांकि पूरी तरीके से देखा गया है कि नियमों का उल्लंघन बताया गया है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कौन जिम्मेदार है। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे साथ एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन भटनागर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन सर, फिलहाल एफएम न्यूज में दुखद खबर के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन साहब, पहले सवाल के साथ आएंगे क्योंकि देखिए आपका एनडीआरएफ का जो अनुभव है उसके अनुसार जानना चाहेंगे, जो ये होटल्स बनाए जाते हैं, संकरी गलियों में जो होटल्स बनाए जाते हैं, इसमें कितनी चुनौतियां आती हैं रेस्क्यू करने के दौरान एनडीआरएफ को? एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो मुझे भी बहुत खेद है और दुख है कि ये मनुष्यों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं कि नेचुरल है, ये मनुष्यों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है और इतने लोगों की जान गई है जो बचाई जा सकती थी। जरा सी अगर हम लोगों ने ध्यान दिया होता तो बिल्कुल बचाया जा सकता था। दूसरा, जो ये गाड़ियां खड़ी कर देते हैं होटलों के आसपास और ये पार्किंग समझ के दोनों तरफ जाम लगा देते हैं, तो ऐसी घटनाओं में जब कभी आग लगती है तो फायर की गाड़ियों को डिले होता है आने में। दूसरा, फायर हाइड्रेंट आसपास बनाए जाने चाहिए। जितना पानी होता है वो डाल देते हैं, उसके बाद और पानी की गाड़ियां आती है और लेने जाते हैं। अगर हाइड्रेंट है उस एरिया में तो उनको लगातार पानी मिलता रहता है और वो उसको बुझा सकते हैं। इसके अलावा स्काई लैडर होते हैं, स्काई प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके ऊपर खड़े होके फायर फाइटर जो है ऊपर से नीचे की तरफ पानी की बौछार मारते हैं जिससे आग बुझ जाती है। तो ये सारी चीजें जो है नदारद रही। दूसरा, जो मैं और भी कई चैनलों पे लगातार प्रोग्राम दे रहा हूँ तो उसके अंदर ये देखने में आया है लगातार कि जो फायर वाले हैं वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। उनको और वैसे ही आंख बीच के सर्टिफिकेट दे देते हैं और क्या उनका नॉर्म्स है, क्या उनका तरीका है, वो तो भगवान ही मालिक है। लेकिन जो एज पर प्रोसीजर तो है नहीं, फायर नॉर्म्स दे देते हैं। इलीगल बिल्डिंग लगातार बनती रहती है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता रहता है और उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। ना ही एमसीडी चेक करती है,
ना दिल्ली फायर सर्विस चेक करती है, ना पुलिस वाले करते हैं, जबकि जी। उनकी ड्यूटी है। जी, पुलिस की भी ड्यूटी है। जी। ठीक है और भटनागर सर, जैसा कि अभी आपने बताया तो कहीं ना कहीं जो लोकल पुलिस होती है और ये अग्निशमन वाले होते हैं, जब इस संकरी गलियों में होटल्स बनाए जाते हैं तो क्या नहीं लगता उनको कि उन्हें हर महीने ऐसा कुछ जांच पड़ताल करनी चाहिए? नहीं नहीं, वो तो डेली करते हैं भाई। ये जो है, जैसे ये गेस्ट हाउस है, इसकी रिकॉर्ड मेंटेन होती है। ये बीट कांस्टेबल है, वो आता है जितने ऐसे होटल मोटल्स हैं और रेस्टोरेंट हैं, वहां पर आकर कितने संख्या में विदेशी आए क्या है, उनका पूरा आइडेंटिफिकेशन चेक करता है, हम्म। कंप्यूटर चेक करता है, फिजिकली चेक करता है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। क्या उसको नहीं पता था कि ये 5 मंजिला की परमिशन है या 3 की है, और ये बना रखे हैं इन्होंने 25? तो ये तो सब उसको पता है। तो और कुल इसके मिला अलावा के भटनागर सर, जैसा कि आप बता रहे हैं वो करते हैं चेकिंग, तो जैसे 6 कमरों का लाइसेंस दिया गया था और 25 कमरे चला रहे थे, तो कुल मिलाकर जो लोकल अथॉरिटीज होती है और फायर विभाग होता है, तो कुल मिलाकर इनकी मिलीभगत मानी जाए। बिल्कुल मानी जाएगी। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम्म। इसके अंदर एमसीडी वाले भी शामिल है, फायर वाले भी शामिल है, पुलिस वाले भी शामिल है। हम्म। इसके अलावा एलआईयू वाले भी शामिल है। और ये डेली रिपोर्ट जो है डीसीपी तक जाती है, जो डेली कुछ भी एरिया में होता है, थ्रू एसएचओ जो है रिपोर्ट जाती है डीसीपी के पास, और वहां से पुलिस कमिश्नर या हेडक्वार्टर्स को भेजी जाती है। अब आप बताइए, इतनी सारा चैनल बना हुआ है और उसके ऊपर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये एनडीए में पॉलिसी 2009 सेक्शन 10 और 11, हम्म। उसमें दिया हुआ है कि कंपलसरी ट्रेनिंग देनी है हम्म। होटल के कर्मचारियों को और होटल वालों को और रेजिडेंट को, सबको कंपलसरी ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो एज पर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है भाई। एनडीए में एक्ट और पॉलिसी तो पार्लियामेंट से पास है, तो आप सोच लीजिए उसको भी इग्नोर कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसको भी इग्नोर कर दिया। मतलब ये लोग इतने पावरफुल हो गए हैं कि जो हम्म। है ये किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी कानून को नहीं मानते। क्या उसका वजह है, क्या इनकी कमजोरी है, तो और मतलब क्या कुल मिलाकर ये अगर भी कहना चाहते हैं आप कि जो ये संकरी गलियों में जो छोटे छोटे होटल होते हैं हमारे देशों में, ये पूरी तरीके से सुरक्षा का पालन भी नहीं करते और जो भी नोटिस दिया जाता है उसका पालन नहीं करते, तो क्या करना चाहिए प्रशासन को इसके लिए? देखिए, प्रशासन को तो बराबर हमारे एनडीए में से, आपका जो स्टेट फायर के कमिश्नर है उनके यहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ से लगातार आदेश आते रहते हैं कि ऑडिट करना है, सर्वे करना है, ट्रेनिंग देनी है, चेक करना है। लेकिन सारा का सारा अगर आप ऑडिट करवाएंगे, पेपरों हम्म। में ही खानी पूर्ति की जाती है। हम्म। बिल्कुल ग्राउंड पे बंदा नहीं जाता और झूठी रिपोर्ट देता है। और इसके अलावा वो क्या करता है, मैं इस चैनल पे हम्म। जिम्मेदारी से नहीं कहना चाहूंगा अपने मुंह से, और केवल आपको समझदार को इशारा काफी है, आप हम्म। समझ सकते हैं क्या कमजोरी है इनकी। चाहे एमसीडी हो, चाहे आपका कोई भी एरिया हो, चाहे वो लाल डोरे वाले प्रधान हो, कोई हो, चाहे एमएलए हो, इवन एमपी हो, सबके सब इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर कोई कहे मैं दूध का धुला हूं, बिल्कुल गलत है। और ये सब इन्वॉल्व है। और आप करके देख लीजिए ना, अपने फ्लैट में नीचे बोरिंग करवा लीजिए, बोरवेल लगा दीजिए, देखिए पूरी की पूरी कायनात आके खड़ी हो जाएगी, आपका रुकवा देंगे बोर, और आपका पूरा का पूरा जो आपके ऊपर कार्रवाई की अनुशंसा कर देंगे। अब आप बताइए, जरा सा बोरवेल का आपने किया हम्म। और पूरी ये कार्रवाई हो गई, और यहाँ इलीगल आपके पूरे बिल्डिंग बन गई, और आपके ऊपर कोई जू नहीं रहेंगी, आपको पता ही नहीं चला। और ये एरिया तो बहुत कमर्शियली फर्टाइल है, और बच्चे बाहर से आके यहाँ पर पढ़ते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हम्म। हैं। और यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल बिल्डिंग इतनी ज्यादा बनाई गई है कि बड़ा डर लगता है देखकर। आपको भी जरूर लगता होगा। अब आप बिल्कुल। ना कहें तो अलग बात है। डरने वाली देखिए, बात भी है भटनागर साहब, क्योंकि आपने देखा कि जो बेसमेंट में बड़ा गेट था उसमें ताला हाँ, लगा हुआ था और होटल में बताया जा रहा है एक ही सीढ़ी जा रही थी, वो भी संकरी थी। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं क्या लगता है आपदा प्रबंधन के नियम के अनुसार ये जो होटल मालिक होते हैं उन पर कैसे शिकंजा कसा जा सकता है?
देखिए वो तो आप आईपीसी के सेक्शंस वगैरह हैं इसके लिए, उनके तहत काम कर सकते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी इनका लाइसेंस कैंसिल हम्म। कर सकती है। इसके अलावा जो हमारा एनडीए में एक्ट है 2005, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं इसके वायलेशन, ये हम्म। सारे मिला के जो लीगल एक्शन बहुत जबरदस्त हो सकता है। विदाउट वारंट इनके मालिकों को अरेस्ट किया जाना चाहिए। हम्म। और जो जो लापरवाह लोग इसमें शामिल है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो एमसीडी का है, चाहे वो आपका जो है किसी भी लीगल अथॉरिटी का कोई पदाधिकारी है, वो सब के सब इसके अंदर जो है इन्वॉल्व है और उनके ऊपर हम्म। जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल इसके होनी चाहिए। अलावा एक लीगल, मैंने पहले भी और चैनल पे ही बताया है, इसके लिए एक, पूरी इंक्वायरी कमेटी गठित होनी चाहिए हम्म। जो एक हफ्ते में अपनी पूरी रिपोर्ट दे। कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल है। देखिए इन सब डिपार्टमेंट को अगर आप नहीं कर सकेंगे, अकेले मालिक पे डाल देंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। क्योंकि ये तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, इतने मोटी चमड़ी के हैं ये, इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। आप हल्ला मचाएंगे, 4 दिन बाद आप देख रहे हैं कपड़े झाड़ के खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। जैसे थे वाला एक वर्ड ऑफ कमांड है वो हो जाएगा जैसे थे। तो इसलिए अभी ये टाइम है। अगर मेरी बात कोई भी सीएम या चीफ सेक्रेटरी या लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी मेरी बात सुन रहा है, हम्म। या मोदी जी या शाह जी मेरी बात सुन रहे हैं, जी। तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। अरे ये क्या है, बिल्कुल। किसी ने 2 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए, 8 लाख दे दिए। अरे विदेशी है, कितना नाम डूबा आपका, ये आपने बिल्कुल। नहीं देखा है? और 5 लाख में आदमी वापस आ जाएगा क्या? 8 लाख में वापस आ जाएगा? शर्म करो। इस बिल्कुल। तरीके से पैसे देके और आप पल्ला झाड़ के खड़े हो गए। इससे तो कम पैसे में अगर आप सर्वे करा लेते, और कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से होटल्स को जो सुरक्षा उपकरण दे दो, कुछ नहीं है तो फायर ब्रिगेड को लेटेस्ट इक्विपमेंट दे दो। बिल्कुल। स्काई लैडर्स नहीं है इनके पास। इनके पास मोटरसाइकिल पे जो छोटे फायर के जो एक्सटिंग्विशर्स आए हुए हैं, या वाटर के जो स्प्रिंकलिंग सिस्टम और ये आए हुए हैं, वही लगवा देते तो मोटरसाइकिल जल्दी गलियों वालियों में भी पहुंच जाती है। इसके अलावा जो लेडर्स है, लेडर्स का हम्म। इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उसके हम्म। बाद आपका जो इतने अभी इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा और सबसे बड़ी ये लोग बात यह है क्या करते भटनागर साहब, ये जो हैं। पहला जैसे मैंने जिक्र किया कि संकरी गलियों में ये होटल बना हुआ, ऊपर से संकरी सीढ़ियां जा रही हैं और बालकनी नहीं है और एक मोटे ग्लास लगे हुए हैं। मतलब दम घुटने का पहले से ही इंतजाम कर दिया गया है। यानी जो 6 कमरे का लाइसेंस था उसमें बढ़ाकर कमरे जो बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं मौत का चैम्बर बन रहे थे। अच्छा ठीक है भटनागर साहब, अगर हम दर्शकों की सुरक्षा के लिहाज से अगर हम जिक्र करें, तो जब ऐसे होटल्स में जो लोग जाते हैं, कमरे को बुक करते हैं, सबसे पहले चेकिंग के दौरान जो दर्शक हमारे देख रहे हैं ये शो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा के लिहाज से पहले क्या चेक करना चाहिए उनको, ये भटनागर कुछ साहब? भी, मैं यही कहना चाहूंगा, इस टाइप की बिल्डिंग को फायर की एनओसी नहीं देनी चाहिए। हम्म। एनओ नो। ना स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, ना फायर अलार्म है, ना आपका बजर लगा हुआ है, और इतने मोटे गिलास तो अलाउड ही नहीं है। हाँ। इन केस ऑफ इमरजेंसी उनको तोड़ देना चाहिए। लेकिन तो भटनागर इतने, साहब, ये जो होटल में ये जो हादसा हुआ है, सूत्रों के हवाले से खबर मैं बता रही हूं क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, एनओसी नहीं मिली थी। बिल्कुल ऐसे नहीं एनओसी चला रहे हैं नहीं लोग मिली। गोरख धंधे। और क्या होता है आजकल, लोग नकली एनओसी भी ले लेते हैं। हम्म। और वो इसलिए होता है खाना पूर्ति के लिए। अगर कोई पुलिस वाला या एमसीडी वाला कोई आता है चेक करने कि साहब ये देखिए एनओसी ले रखी है, जबकि वो एक्चुअली एनओसी नहीं होती है। बस वो खाना पूर्ति के लिए लोग कर लेते हैं। बगैर एनओसी के तो आप चला ही नहीं सकते, आप बना ही नहीं सकते। मेरी समझ में नहीं आता कैसे बना लिया गया, कैसे आपने इतने लोगों को हम्म। ठहरा लिया, कैसे आपने फॉरनर्स को ठहरा लिया मजे की बात। और फॉरनर्स के लिए तो एक्ट लागू है इसके ऊपर, कि जो भी फॉरनर्स है उनकी अटेंडेंस, उनका रिकॉर्ड, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हम्म। हैं, क्या है उनका आइडेंटिटी कार्ड और सारी चीज रहती है भाई। वो ये सब एलआईयू वाले, सीआईडी वाले देते हैं रिपोर्ट डीसीपी को डेली। तो मेरी समझ में नहीं आता ये क्यों सो रहे हैं ये लोग। ठीक अभी है। इतना हाँ। बड़ा हादसा हो गया, अब तो हाँ। शर्म करनी चाहिए। ठीक है। चाहे वो डीसीपी हो, चाहे जी। वो एसीपी हो, बिल्कुल। चाहे एसएचओ हो, भाई अब शर्म कर लो। बिल्कुल मोदी जी, शर्म करनी चाहिए। बिल्कुल करनी मोदी चाहिए। जी शर्म करवा दो इन्हें।
अमित शाह जी कुछ तो कर लो, अदरवाइज आर्टिकल 312 के अंतर्गत मैं सच बता रहा हूँ, पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। मैं आपको चैनल से, जिम्मेदारी चैनल से बता रहा हूँ। मैं आपको, अगर कोई जिम्मेदार कोई लॉयर मिल जाए इस टाइप का सुप्रीम कोर्ट का, चैलेंज दे रहा हूं मैं, आपकी गवर्नमेंट ना गिर जाए तो नाम पलट देना मेरा। ठीक है रिकॉर्ड भटनागर कर साहब, लो इसी मेरी बीच बात। एक सवाल और है कि जैसा कि ये इस होटल में फायर अलार्म लगा होता है, छिड़काव, पानी के छिड़काव के लिए सिस्टम भी बने होते हैं, क्या ये स्प्रिंकलिंग महज सिस्टम दिखावा होते हैं, वाकई काम करते हैं? नहीं नहीं, काम करता है। अगर आपने हम्म। लगाया है तो उसका टेस्टिंग होता है। हर 3 महीने में टेस्टिंग का ऑर्डर है। तो इसको एक तो ड्राई टेस्टिंग होता है, वाटर टेस्टिंग होता है, एक केमिकल टेस्टिंग होता है। तो हाँ। हर 3 महीने में टेस्टिंग होता है ताकि देखा जाए स्प्रिंकलिंग सिस्टम के अंदर जंक तो नहीं लग गया, हम्म। फॉस्फेट तो नहीं जमा हो गया। और हम्म। धुएं वाला जो आपका अलार्म सिस्टम है, वो उसको भी चेक करते हैं कि ये पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है, हम्म। अलार्म बज रहा है नहीं बज रहा है। इसके अलावा अलावा एक खतरे का अलार्म होता है, जो रिसेप्शन पे लड़की बैठी है वो बजा सकती थी, वो नहीं बजा पाई और धुएं में बेहोश हो गई और हो जल के सकता है मर वहां गई। पर हो ही ना भटनागर साहब। जी बिल्कुल। तो तो ये क्या, नहीं इसी बीच एक और ऊपर। सवाल बनता है कि जैसे ये हम बात कर रहे थे फायर सेफ्टी ऑडिट की, तो क्या नहीं लगता कि जो मध्यम श्रेणी के होटल्स होते हैं उनमें ये अनिवार्य कर देना चाहिए? बिल्कुल अनिवार्य है भाई, ऑर्डर्स है इसके ऊपर, तो इसको क्यों अनिवार्य नहीं है। मानते? लाइसेंसिंग हम्म। अथॉरिटी, जब कमिश्नर बैठता है, मजे की बात, हम्म। दिल्ली पुलिस का और आपका इसका स्टेट गवर्नमेंट का, तो सबके पास ऑर्डर्स हैं इसके बारे में। बगैर उनके तो कर ही नहीं सकते। आप अपने हम्म। फ्लोर के ऊपर एक छत डाल के देखो, आपको पता लग जाएगा। कितने डिपार्टमेंट के लोग आके खड़े हो जाएंगे आपकी जान खाने, ये कैसे करा, परमिशन कहाँ है, इसकी एनओसी कहाँ है। तो आप देखिए कि जो डिपार्टमेंट इतना एक्टिव है, क्या उसको नहीं पता लगा कि है ना ये इस तरह इलीगल काम हो रहा है, और कोई इसमें उन्होंने कोई फायर सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं लगाए? बिल्कुल नहीं पता लगा। बड़े भाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके चैनल पे आने के बाद, और हम्म। ये कहते हुए मैंने बाकी चैनल पे भी अपना दुखड़ा सुनाया है ठीक है, और इसी बीच आपको। अगर हम आम जनता के तौर पर बात कर लें, तो अगर कोई व्यक्ति किसी होटल में ऐसे हादसे में फंस जाता है तो उसे सबसे पहले क्या करना हाँ चाहिए? मेरे चैनल के बिल्कुल। माध्यम से बताएं मेरे दर्शकों को। बिल्कुल, सबसे पहले आप जो है घबराएं नहीं, हम्म। दौड़े नहीं। क्योंकि जितना घबराएंगे दौड़ेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके गले में, फेफड़े में और आपके चेस्ट में जमा हो जाएगी, आपका दम घुट जाएगा, आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। हम्म। तो बेस्ट है आप मुंह पे कपड़ा या रुमाल बांध के और नीचे लेट जाएं, क्रॉलिंग करते हुए बाहर निकल जाएं। और बेस्ट है बाहर निकल के, अगर आपको दिखाई देता है वहां धुआं नहीं है, तो हम्म। कपड़ा हटा के लंबी लंबी सांस मुंह से लेके धीरे धीरे मुंह से निकालें, जब तक आपको एड कोई ना कोई मिल जाएगी। ठीक है। मेन है घबराना नहीं है, कपड़ा हम्म। जरूर बांधना है। नाक पे कुछ नहीं है तो रुमाल बांध लें, कुछ नहीं है अपनी शर्ट उतार लें, वो हम्म। बांध लें, कुछ नहीं है तो बनियान बांध लें। बहरहाल इस तरीके से जो डेथ हो रही है वो नहीं होती, वो ठीक है, बच मतलब कुल जाती। मिलाकर जब ये हादसे होते हैं तो आग जलने से कम डेथ होती है, इन धुओं के कारण दम घुटने से ज्यादा होती है, ये कहना चाह रहे बिल्कुल हैं आप? बिल्कुल। और दूसरा क्या होता है कि जब सीढ़ियों से लोग भागते हैं और नीचे से धुआं आ रहा होता है तो घबरा के स्टैम्पेड हम्म। हो जाती है, एक के ऊपर दूसरे के ऊपर या ऊपर की तरफ भागते हैं, और धुआं हम्म। आ रहा होता है तब भी होता है। तो इसलिए कपड़ा तो मुंह पे जरूर 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 बांधे, और अगर मौका हो तो गीला कर ले पूरे बॉडी को। हम्म। और वो कुछ नहीं कर सकते तो क्रॉलिंग या मंकी चाल में आप जल्दी से जल्दी जहां आपको महसूस होता है सुरक्षित, हम्म। उस स्थान पर जरूर चले जाएं। बाकी आग से घबराने की जरूरत नहीं है, आग से हाँ। बच सकते हैं। तो लेकिन बस बशर्ते कि आप जो है अपना सांस पे काबू रखें। जी। ठीक है भटनागर सर, जब ऐसे होटल में इस तरीके के हादसे देखे जाते हैं तो जो फायर ब्रिगेड है और एनडीआरएफ के बीच में कैसे तालमेल बैठता है? देखिए, हमें तो इंफॉर्मेशन मिलती है एनडीआरएफ को, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से। तो उसमें हम लोग, हमारी टीमें होती हैं आजकल तो हर जगह ही हैं। और वो जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वो लेके आ जाते हैं। यहाँ भी हमारे आदमी आए हैं, जो अंधेरे में बॉडी निकाली है हमारे लोगों ने। हमारे पास धुएं में भी सर्च करने के लिए जो है ड्रैगन लाइट्स हैं, जिनका बीम बना के हम डालते हैं, और कैसा भी धुआं हो, कैसी भी गैस हो,
उसमें हम आदमी को ढूंढ लेते हैं। दूसरा, हमारे पास लाइफ लोकेटर है, अगर कहीं बॉडी में जान है हम तुरंत पकड़ लेंगे। हमारे पास स्नीफर डॉग है जो उसको खोज के निकाल लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास बीए सेट्स है, ऑक्सीजन मास्क है, और एस्बेस्टस सूट है। ये सब ठीक है, है, तो मतलब इसलिए हम लोग घबराते भी बिल्कुल नहीं हैं और कुल होशियार। मिलाकर आपने तालमेल सही बताया हमारे दर्शकों को। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।